क्या असली चालाकी दूसरों को धोखा देने में नहीं, बल्कि अपने दिमाग को और तेज और अपने इरादों को मजबूत करने में है? जानिए कैसे अपने अंदर स्पष्टता और धैर्य को बढ़ाकर आप ज्यादा समझदार, शांत और बिना किसी छल कपट के आगे बढ़ सकते हैं। ये बस एक पावरफुल माइंडसेट शिफ्ट है। हर पल इस वीडियो को ध्यान से देखें, क्योंकि हर सेक्शन में आपके नजरिए को बदलने वाले बहुमूल्य विचार भरे हुए हैं। ऐसी ही और गहरी बातों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक और शेयर करें और नीचे अपने विचार जरूर लिखें। हमें आपसे सुनना अच्छा लगता है। 1. जानबूझकर शांत रहना। जानबूझकर शांत रहना यानी जिंदगी के उतार चढ़ाव के बीच में भी सुकून बनाए रखने का एक सचेत निर्णय लेना। जैसे तूफान में भी अचल रहने वाला पहाड़, यह स्टोइक आदर्श है कि बाहरी हालात जैसे भी हों, अंदर से शांत रहें। यह स्थिति किसी चीज को बस सहन करने से नहीं आती, बल्कि मानसिक अनुशासन को लगातार साधने से आती है। इसमें दबाव के समय में संयम बनाए रखना, बिना सोचे समझे रिएक्ट करने के बजाय सोच समझकर जवाब देना और मुसीबतों के सामने भी मानसिक स्पष्टता बनाए रखना शामिल है। यह स्टोइक तरीका हर साधारण पल को सद्गुण का अभ्यास करने का अवसर बना देता है। जानबूझकर शांत रहना जिंदगी के अनिवार्य व्यवधानों और चुनौतियों के खिलाफ एक ढाल है। इस अभ्यास के जरिए हम अचानक बदलावों के प्रति मजबूती विकसित करते हैं और तनावपूर्ण समय में भी साफ सोचने की क्षमता बनाए रखते हैं। यह सुकून भरी मानसिकता हमें बेहतर फैसले लेने, रिश्तों को संभालने और स्वास्थ्य को बनाए रखने में मदद करती है। इस शांति का असर हमारे जीवन पर ही नहीं, बल्कि हमारे आसपास के लोगों पर भी सकारात्मक पड़ता है। यह विवेकपूर्ण सोच और समझदारी से काम करने की नींव रखती है। मनोवैज्ञानिक शोध बताते हैं कि जो लोग जानबूझकर शांत रहने का अभ्यास करते हैं, उनमें कोर्टिसोल स्तर कम होता है और उनकी इम्यूनिटी बेहतर होती है। ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज के अध्ययन में पाया गया है कि शांत रहने वाली तकनीकों का नियमित अभ्यास करने वाले लोगों में ब्लड प्रेशर कम होता है और उनकी चिंता का स्तर घटता है। न्यूरोलॉजिकल रिसर्च के अनुसार लगातार शांत रहने के अभ्यास से भावनात्मक नियंत्रण और निर्णय लेने वाले मस्तिष्क के हिस्सों में ग्रे मैटर की मात्रा बढ़ती है। कई अध्ययनों ने शांत बने रहने और बेहतर मानसिक प्रदर्शन के बीच सकारात्मक संबंध को साबित किया है। चुनें कि आपको नुकसान न पहुंचे और आप नुकसान महसूस नहीं करेंगे। नुकसान महसूस न करें और आपको कोई नुकसान नहीं हुआ। मार्कस ऑरेलियस सुबह की एक शांत दिनचर्या बनाएं। तनाव के क्षणों में ध्यानपूर्वक गहरी सांस लें। तनाव के शारीरिक संकेतों को पहचानने का अभ्यास करें। दिन में कुछ समय के लिए शांत रहना सुनिश्चित करें। नियमित ध्यान के अभ्यास से संतुलन बनाए रखें। उत्तेजित करने वाली स्थितियों में जवाब देने से पहले रुकने की आदत डालें। एक व्यक्तिगत शांत स्थान बनाएं, जहां हर दिन आराम से सोच सकें। विचारों को बिना जुड़ाव के देखें। अनपेक्षित हालात को स्वीकार करने का अभ्यास करें। याद रखें कि शांत रहना एक ऐसा चुनाव है जो हर पल में किया जा सकता है। 2. समझें कि आपके नियंत्रण में क्या है। वास्तविकता के साथ हमारे रिश्ते को समझने में सबसे बुनियादी चीज है क्या हमारे नियंत्रण में है और क्या नहीं। यह सिद्धांत हमें व्यावहारिक समझदारी की नींव देता है, जिससे हम उन चीजों पर ध्यान लगा पाते हैं जो हमारे हाथ में है और उन चीजों से जुड़ी उम्मीद छोड़ देते हैं जो हमारे काबू में नहीं है। यह समझ चिंता को एक सार्थक प्रयास में बदल देती है। बेमतलब की फिक्र के बजाय हमें प्रोडक्टिव काम की ओर ले जाती है। स्टोइक अभ्यास के अनुसार हमें लगातार यह फर्क समझना चाहिए कि हमारे प्रभाव का दायरा कहां तक है। नियंत्रण के दायरे को पहचानना हमें अनावश्यक तकलीफ और गलत दिशा में ऊर्जा बर्बाद करने से बचाता है। यह समझ हमें प्रोडक्टिव कामों में अपनी ऊर्जा लगाने में मदद करती है, उन चीजों पर ध्यान देने के बजाय जो बदली नहीं जा सकती। जब हम उन पहलुओं पर फोकस करते हैं जो हमारे कंट्रोल में है, तो हम बेहतर निर्णय लेते हैं, तनाव कम होता है और हमारे काम की क्षमता बढ़ती है। यह दृष्टिकोण हमें बाहरी चुनौतियों का सामना करते हुए भी अंदर से शांति बनाए रखने में मदद करता है। इस प्रैक्टिस से हम वास्तविक और सकारात्मक बदलाव लाने की क्षमता विकसित करते हैं, जबकि जो नहीं बदल सकता उसे स्वीकारना भी सीखते हैं। मनोवैज्ञानिक अध्ययनों से यह साबित होता है कि जो लोग अपने नियंत्रण के दायरे को समझते हैं, उनमें चिंता कम होती है और जीवन में संतोष अधिक होता है। IIT दिल्ली के शोध में पाया गया है कि ऐसे प्रोफेशनल्स जो इस फर्क को समझते हैं, बेहतर काम के परिणाम और अधिक जॉब संतुष्टि महसूस करते हैं। क्लिनिकल अध्ययनों में देखा गया कि जो मरीज अपने इलाज के नियंत्रणीय पहलुओं पर ध्यान देते हैं, उनकी रिकवरी में सुधार देखा गया है। कई अध्ययनों से यह भी पता चला है कि नियंत्रण की इस समझ से डिप्रेशन के लक्षण कम होते हैं और
भावनात्मक सहनशीलता बढ़ती है। प्रिया हैदराबाद में एक स्टार्टअप फाउंडर एक बड़े बाजार मंदी का सामना कर रही थी, जो उसकी कंपनी के अस्तित्व को खतरे में डाल रही थी। बाजार की स्थितियों पर ध्यान देने के बजाय, जो उसके नियंत्रण में नहीं था, उसने अपने नियंत्रण में आने वाले पहलुओं पर फोकस किया। उसने अपने प्रोडक्ट को बेहतर बनाया, ग्राहकों के साथ संबंध मजबूत किए और ऑपरेशनल एफिशिएंसी को ऑप्टिमाइज किया। नियंत्रणीय चीजों पर स्पष्ट नजर रखकर उसने इस संकट में अपनी कंपनी को संभाल लिया और बाजार की स्थिति सुधरने पर उसकी कंपनी और मजबूत होकर उभरी। जीवन का सबसे बड़ा काम यही है, उन चीजों की पहचान करना और उन्हें अलग करना, ताकि मैं अपने आप से साफ तौर पर कह सकूं कि क्या बाहरी चीजें मेरे नियंत्रण में नहीं हैं और क्या मेरे अपने चुनाव से संबंधित हैं। एपिक्टेटस व्यक्तिगत नियंत्रण में आने वाले पहलुओं की पहचान करें और उन्हें लिस्ट बनाकर रखें। आत्मचिंतन के जरिए इस समझ को नियमित रूप से अपडेट करें। असंयमित परिस्थितियों को बिना प्रतिरोध के स्वीकार करने का अभ्यास करें। अपनी ऊर्जा को केवल उन चीजों पर फोकस करें जो आपके प्रभाव में है। निर्णय लेने के दौरान इस फर्क को ध्यान में रखें। गैर नियंत्रणीय घटनाओं पर प्रतिक्रिया को प्रबंधित करने की रणनीति विकसित करें। केवल नियंत्रणीय तत्वों पर आधारित एक्शन प्लान बनाएं। याद रखें कि आपकी आंतरिक प्रतिक्रियाएं हमेशा आपके नियंत्रण में रहती हैं। इस व्यावहारिक समझ को सपोर्ट करने वाली आदतें बनाएं और अपने परिणामों को व्यक्तिगत प्रभाव के दृष्टिकोण से देखें। 3. सबसे बुरे हालात को स्वीकार करें। संभावित कठिनाइयों का अनुमान लगाना और उन्हें स्वीकार करना हमें जिंदगी की अनिश्चितताओं के लिए मानसिक रूप से मजबूत बनाता है। जब हम पहले से कठिनाइयों के बारे में सोचते हैं, तो हम अपनी मनोवैज्ञानिक सहन शक्ति और भावनात्मक तैयारी को मजबूत करते हैं। सबसे बुरे हालात की कल्पना करने से हम अपने डर की शक्ति को कम कर सकते हैं और चुनौतियों का सामना साफ दिमाग से कर सकते हैं। यह अभ्यास संभावित परिणामों के बारे में चिंता को एक व्यावहारिक तैयारी में बदल देता है, जिससे हम ठंडे दिमाग से आकलन और योजना बना सकें। इस स्वीकार्यता से अंदरूनी ताकत बढ़ती है, जबकि हमारा संतुलन बना रहता है। संभावित कठिनाइयों को अपनाने से हमें गहरे मनोवैज्ञानिक और व्यावहारिक लाभ मिलते हैं। यह तैयारी अचानक आने वाली मुश्किलों के डर को खत्म करती है और हमें त्वरित प्रभावी प्रतिक्रिया देने में सक्षम बनाती है। जब हम सबसे बुरी संभावनाओं को स्वीकार करते हैं, तो लगातार चिंता करने का बोझ हट जाता है और हम उस ऊर्जा को निर्माणात्मक तैयारी में लगा सकते हैं। यह स्वीकृति निराशावाद को नहीं, बल्कि यथार्थवादी आशावाद को जन्म देती है, जो ठोस तैयारी पर आधारित है। इससे हमें सोच में स्पष्टता और समस्या सुलझाने की क्षमता बढ़ती है। AIIMS में किए गए शोध से पता चलता है कि जो लोग नेगेटिव विजुअलाइजेशन का अभ्यास करते हैं, उनमें तनाव सहने की क्षमता और समस्या सुलझाने की क्षमता बेहतर होती है। मानसिक स्वास्थ्य संस्थानों के अध्ययनों से यह पुष्टि हुई है कि सबसे बुरे हालात को स्वीकार करने से चिंता का स्तर कम होता है और दबाव में बेहतर निर्णय लेने में मदद मिलती है। क्लिनिकल शोध से यह भी साबित हुआ है कि इस अभ्यास से असली संकट के दौरान पैनिक की प्रतिक्रिया में कमी आती है। लंबे समय के अध्ययनों से यह दिखा है कि इस प्रैक्टिस को अपनाने वाले चुनौतीपूर्ण स्थितियों में भावनात्मक संतुलन बेहतर बनाए रखते हैं। हर दिन की शुरुआत खुद से यह कहकर करें, आज मुझे हस्तक्षेप, कृतज्ञता, घमंड, बेवफाई, द्वेष और स्वार्थ से सामना करना पड़ेगा। मार्कस ऑरेलियस। रोज नेगेटिव विजुअलाइजेशन का अभ्यास करें। विभिन्न परिस्थितियों के लिए बैकअप प्लान बनाएं। संभावनाओं पर विचार करते हुए भावनात्मक दूरी बनाए रखें। चिंता को व्यावहारिक तैयारी में बदलें। संभावित चुनौतियों के लिए विस्तृत प्रतिक्रिया रणनीतियां तैयार करें। सिस्टमेटिक परिदृश्य योजना से अपनी सहन शक्ति बढ़ाएं। याद रखें, स्वीकार करना और हार मान लेना अलग है। भावनात्मक प्रतिक्रिया के बजाय व्यावहारिक उत्तर पर ध्यान दें। अनिश्चित परिणामों को शांत मन से स्वीकारना सीखें। मानसिक तैयारी को मजबूत करने के लिए विजुअलाइजेशन का उपयोग करें। 4. भावनाओं पर तर्क को प्राथमिकता दें। तर्क की शक्ति हमें जिंदगी की जटिलताओं में स्पष्टता और उद्देश्य के साथ रास्ता दिखाती है। भावनाओं के तूफान में तर्क एक कंपास की तरह काम करता है, जो हमें सही दिशा में ले जाता है जब भावनाएं हावी होने की कोशिश करती हैं। इस प्रैक्टिस के लिए जरूरी है कि हम अपने विचारों को लगातार परखें, मान्यताओं को चुनौती दें और भावनात्मक आवेगों के बजाय तार्किक विश्लेषण पर आधारित निर्णय लें। यह अनुशासन प्रतिक्रियाशील आदतों को समझदारी से सोच समझकर जवाब देने में बदल देता है। भावनाओं के बजाय तर्क का उपयोग बेहतर निर्णय लेने और स्थिर परिणामों की ओर ले जाता है। यह स्टोइक दृष्टिकोण भावना प्रेरित फैसलों की अस्थिरता को हटाता है और दीर्घकालिक उद्देश्यों के साथ मेल बैठाने में मदद करता है।
जब हम तर्कपूर्ण सोच को प्राथमिकता देते हैं तो हमारी समस्या समाधान क्षमता बेहतर होती है और चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में दृष्टिकोण स्पष्ट रहता है। इस अभ्यास से संवाद, रिश्ते और व्यक्तिगत और पेशेवर दोनों क्षेत्रों में बेहतर परिणाम मिलते हैं। संज्ञानात्मक विज्ञान शोध से यह साबित होता है कि तर्कपूर्ण विश्लेषण पर आधारित निर्णय लंबे समय में भावनात्मक फैसलों से बेहतर होते हैं। IIM बेंगलोर के अध्ययन से यह सामने आया है कि तर्क संगत निर्णय प्रक्रियाओं से बेहतर व्यावसायिक परिणाम और कम ऑपरेशनल त्रुटियां होती हैं। मनोवैज्ञानिक शोध बताते हैं कि जो लोग तर्क को प्राथमिकता देते हैं वे संकट के समय में बेहतर भावनात्मक संतुलन बनाए रखते हैं। कई अध्ययनों ने तर्कपूर्ण सोच और बेहतर जीवन परिणामों के बीच सकारात्मक संबंध को मान्यता दी है। मीरा, जो मुंबई में एक मुख्य वित्तीय अधिकारी हैं, एक संदिग्ध निवेश प्रस्ताव को मंजूरी देने के भारी दबाव में थीं, जो असाधारण लाभ का वादा कर रहा था। भावनात्मक अपीलों और सहकर्मी दबाव के बावजूद उन्होंने प्रस्ताव का तार्किक विश्लेषण बनाए रखा। उनके व्यवस्थित मूल्यांकन से छिपे हुए जोखिम और संभावित अनुपालन मुद्दों का खुलासा हुआ। कठोर तर्कपूर्ण आकलन के जरिए उन्होंने अपनी कंपनी को एक धोखाधड़ी योजना से बचाया और गंभीर वित्तीय नुकसान को टाला। प्रतिक्रिया से पहले एक विराम होता है। उस विराम में हमारी अपनी प्रतिक्रिया चुनने की शक्ति होती है। एपिक्टेटस निर्णय लेने के लिए व्यवस्थित विश्लेषण ढांचे तैयार करें। रोजमर्रा की सोच में तर्क संबंधी गलतियों की पहचान का अभ्यास करें। जटिल विकल्पों के लिए निर्णय वृक्ष डिसीजन ट्रीज बनाएं। तर्क संगत विश्लेषण को प्राथमिकता देते हुए भावनाओं का भी ध्यान रखें। औपचारिक तर्क और महत्वपूर्ण सोच के सिद्धांतों का अध्ययन करें। महत्वपूर्ण निर्णयों के लिए अपने तर्क प्रक्रिया का दस्तावेजीकरण करें। पिछले फैसलों की समीक्षा तार्किक फ्रेमवर्क से करें। भावनात्मक आवेगों पर सवाल उठाने की आदत विकसित करें। बड़े निर्णयों से पहले ठहराव के लिए समय निकालें। याद रखें कि तर्क मानवता को दबाने के लिए नहीं बल्कि समझदारी की सेवा में है। वीडियो को अंत तक जरूर देखें। हमने इसमें बहुमूल्य विचार साझा किए हैं जो आपके जीवन में एक बड़ा बदलाव ला सकते हैं। 5. ज्यादा सुने, कम बोलें। सुनने की कला समझ और ज्ञान का आधार है। यह प्रैक्टिस हमसे पूरी तरह ध्यान देने, निर्णय न करने और दूसरों के विचारों को समझने की सच्ची जिज्ञासा की मांग करती है। चुपचाप अवलोकन करने से हमें अधिक गहराई से इंसानी स्वभाव और स्थितियों को समझने में मदद मिलती है, बजाय इसके कि हम हमेशा अपनी बात कहें। यह आदत सतही बातचीत को असली सीख और विकास के मौके में बदल देती है। ध्यान से सुनने से हम रिश्तों को मजबूत बनाते हैं और लोगों के प्रति बेहतर समझ पैदा करते हैं। जब हम सुनते हैं तो हम दूसरों के अनुभवों से सीखते हैं, अनावश्यक विवादों से बचते हैं और अधिक सटीक फैसले लेते हैं। यह अभ्यास हमें जटिल परिस्थितियों को समझने और चुनौतियों का सही ढंग से जवाब देने की क्षमता बढ़ाता है। IIT बॉम्बे के संचार शोध से पता चलता है कि जो लोग अच्छे से सुनते हैं वे बेहतर पेशेवर नतीजे पाते हैं और मजबूत रिश्ते बनाए रखते हैं। अध्ययनों से यह भी साबित होता है कि जो नेता ज्यादा सुनते हैं वे अधिक नवाचारी और उत्पादक टीम वातावरण बनाते हैं। मनोवैज्ञानिक शोध से यह भी पुष्टि हुई है कि सक्रिय सुनने से विवाद कम होते हैं और समस्या सुलझाने की क्षमता बढ़ती है। कई विश्लेषण सुनने की कला और नेतृत्व क्षमता के बीच के संबंध की पुष्टि करते हैं। आनंद, जो दिल्ली में एक वरिष्ठ मध्यस्थ है, ने 1 दशक पुराने पारिवारिक व्यापार विवाद को मुख्य रूप से सुनने के जरिए सुलझाया। समाधान थोपने के बजाय उन्होंने सभी को अपनी बात रखने का मौका दिया। उनके धैर्यपूर्वक सुनने से उन्होंने असली समस्याओं और समानताओं को पहचाना। उनके इस तरीके ने एक ऐसा हल निकाला जिससे पारिवारिक संबंध भी बने रहे। उनकी सुनने की प्रतिबद्धता ने असहमति को समझ के मौके में बदल दिया। हमें 2 कान और 1 मुंह इसीलिए दिए गए हैं ताकि हम 2 गुना सुन सकें और 1 गुना बोलें। जीनो ऑफ सिटियम। बातचीत के दौरान शांत रहना सीखें। दूसरों के विचारों को समझने की सच्ची जिज्ञासा रखें। बातों के बीच में रोकने या जवाब सोचने की आदत से बचें। समझने पर ध्यान दें, न कि तुरंत जवाब देने पर। दूसरों को पूरी तरह अपनी बात कहने का मौका दें। गैर शाब्दिक संचार पर ध्यान दें। बातचीत में धैर्य बनाए रखें। याद रखें, अक्सर समझदारी सुनने से आती है। अच्छे सवाल पूछने की कला विकसित करें। जवाब देने से पहले विचार करने का अभ्यास करें। 6. देरी से मिलने वाले इनाम को अपनाएं। अभी की इच्छाओं पर काबू रखकर भविष्य में मिलने वाले बड़े इनाम की तरफ बढ़ना असली आत्मनियंत्रण को दर्शाता है। इस सिद्धांत के लिए अनुशासन, धैर्य और लंबी अवधि के लिए मजबूत संकल्प की जरूरत होती है। इसका मतलब है
कि तुरंत मिलने वाले सुख को भविष्य के बेहतर परिणामों के लिए कुछ समय के लिए टालना। इस अनुशासन के जरिए हमारा चरित्र मजबूत होता है, निर्णय लेने की क्षमता बेहतर होती है और हम जीवन में असली उपलब्धियां हासिल करने के काबिल बनते हैं। अभी की इच्छाओं को काबू में रखने से हम अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए मजबूत इच्छा शक्ति पाते हैं और क्षणिक सुखों पर निर्भर नहीं रहते। इस अनुशासन से संसाधनों का बेहतर प्रबंधन, मजबूत रिश्ते और समय के साथ बड़ी उपलब्धियां हासिल होती हैं। IIM अहमदाबाद के रिसर्च से यह साबित हुआ है कि जो लोग देरी से मिलने वाले इनाम को अपनाते हैं, उन्हें बेहतर आर्थिक और करियर में तरक्की मिलती है। स्टडीज में पाया गया है कि आत्मनियंत्रण और एकेडमिक सफलता के बीच सीधा संबंध है। न्यूरोसाइंस के शोध दिखाते हैं कि आत्मनियंत्रण अपनाने वालों के दिमाग के उन हिस्सों में सुधार होता है जो निर्णय लेने में मदद करते हैं। लंबी अवधि की स्टडीज से पता चला है कि जो लोग इस सिद्धांत को अपनाते हैं, उनकी जीवन संतुष्टि और सफलता का स्तर अधिक होता है। पुणे की एक एथलीट आयशा ने ओलंपिक की तैयारी के दौरान इस सिद्धांत का पालन किया। स्थानीय प्रतियोगिताओं में तात्कालिक पहचान पाने के अवसरों के बावजूद उसने अपनी स्किल्स को बेहतर करने पर फोकस रखा। 3 साल की कड़ी ट्रेनिंग के दौरान उसने कई आकर्षक एंडोर्समेंट ठुकराए ताकि ध्यान केंद्रित रह सके। उसकी यह अनुशासित सोच उसे ओलंपिक क्वालिफिकेशन और अंत में पदक दिलाने में सफल रही। उसकी यात्रा इस बात का उदाहरण है कि रणनीतिक धैर्य और देरी से मिलने वाले इनाम में कितनी शक्ति होती है। आत्मनियंत्रण ही शक्ति है, सही सोच ही महारत है, शांत रहना ही ताकत है। मार्कस ऑरेलियस। लंबी अवधि के स्पष्ट लक्ष्य तय करें जो आपकी रोजमर्रा की चॉइसेस का मार्गदर्शन करें। इनाम को टालने के लिए रणनीतियां बनाएं। प्रगति को ट्रैक करने के लिए मील के पत्थर तय करें। वर्तमान और भविष्य के फायदे का व्यवस्थित मूल्यांकन करें। ऐसा सपोर्ट सिस्टम बनाएं जो इस सिद्धांत को मजबूत करे। प्रलोभनों के दौरान अपने अंतिम लक्ष्यों पर ध्यान बनाए रखें। याद रखें, चरित्र मजबूत बनता है अनुशासन से किए गए चुनावों से। प्रगति का जश्न मनाएं, लेकिन अनुशासन बनाए रखें। रणनीतियों की नियमित समीक्षा करें और इच्छा शक्ति को छोटे छोटे चैलेंजेस से मजबूत करें। 7. सच की खोज करें, मान्यता की नहीं। सच की खोज में सच्चाई के प्रति पूरी निष्ठा की जरूरत होती है, चाहे वह हमारी व्यक्तिगत सहूलियत के खिलाफ ही क्यों न हो। यह सिद्धांत हमें खुद का ईमानदार आकलन करने, असुविधाजनक तथ्यों का सामना करने और सच्ची समझ को अपनाने के लिए प्रेरित करता है। इसका मतलब है कि अपने मान्यताओं पर सवाल उठाना, विश्वासों को चुनौती देना और सामाजिक दबावों के बावजूद बौद्धिक ईमानदारी बनाए रखना। इस तरह की निष्ठा अहंकार से प्रेरित रक्षात्मक रवैये को वास्तविक ज्ञान की खोज में बदल देती है। इस प्रयास से हम सामाजिक मान्यता से ऊपर व्यक्तिगत विकास को प्राथमिकता देने लगते हैं। सच की खोज से असली विकास और गहरी समझ मिलती है। इसके जरिए हमारी सोच साफ होती है, चरित्र मजबूत बनता है और ज्ञान गहरा होता है। जब हम मान्यता से ज्यादा सच को प्राथमिकता देते हैं, तो हम सामाजिक स्वीकृति की बाधाओं से मुक्त हो जाते हैं और हकीकत से जुड़ते हैं। इस निष्ठा से हमें बेहतर निर्णय लेने में मदद मिलती है और हमारे रिश्ते और व्यक्तिगत विकास अधिक वास्तविक बनते हैं। TISS मुंबई की संज्ञानात्मक विज्ञान की रिसर्च से पता चलता है कि जो लोग सामाजिक मान्यता से अधिक सच की खोज को महत्व देते हैं, उनमें समस्या सुलझाने की क्षमता और इनोवेटिव सोच बेहतर होती है। स्टडीज साबित करती हैं कि बौद्धिक ईमानदारी बनाए रखने वाले लोग प्रोफेशनल क्षेत्र में अधिक सफलता हासिल करते हैं। साइकोलॉजिकल रिसर्च बताती है कि सच के खोजी लोग कठिन हालात में मजबूत मानसिक लचीलापन दिखाते हैं। कई विश्लेषण भी सच की खोज करने वाले व्यवहार और नेतृत्व क्षमता के बीच संबंध को साबित करते हैं। बेंगलोर में एक रिसर्च वैज्ञानिक रोहन ने इस सिद्धांत को तब अपनाया जब उनके नए रिसर्च ने उनके पहले के प्रसिद्ध काम को गलत साबित कर दिया। पहले के नतीजों का बचाव करने के बजाय उन्होंने नए साक्ष्यों को खुलेआम स्वीकार किया और अपने सिद्धांतों में सुधार किया। उनकी यह सच्चाई के प्रति निष्ठा ने उन्हें वैज्ञानिक समुदाय में गहरी इज्जत दिलाई और महत्वपूर्ण खोजों की ओर अग्रसर किया। उनका उदाहरण दिखाता है कि व्यक्तिगत मान्यता से ऊपर सच को चुनने की कितनी शक्ति होती है। अगर कोई मुझे गलत साबित कर सकता है, मुझे दिखा सकता है कि मैं गलती कर रहा हूँ या चीजों को गलत दृष्टिकोण से देख रहा हूँ, तो मैं खुशी से बदल जाऊंगा। मैं सच की तलाश में हूँ। मार्कस ऑरेलियस। तथ्य जांच की आदतें विकसित करें। हर चर्चा में बौद्धिक ईमानदारी का अभ्यास करें। अपने पूर्वाग्रहों और मान्यताओं को नियमित रूप से चुनौती दें। महत्वपूर्ण मामलों पर अलग अलग दृष्टिकोणों की खोज करें। त्रुटियां मिलने पर
विनम्र रहें। ऐसा वातावरण बनाएं जो ईमानदार फीडबैक को प्रोत्साहित करे। विकास को अहंकार से ऊपर रखें। याद रखें, सच ज्ञान को बढ़ाता है, न कि आराम को। कठोर जांच की आदतें बनाएं। असुविधाजनक सच्चाइयों को विकास के अवसर माने। 8, लचीला सोचने का नजरिया बनाए रखें। मानसिक लचीलापन व्यावहारिक ज्ञान और अनुकूलन क्षमता का असली रूप है। यह सिद्धांत नए दृष्टिकोणों के लिए खुलेपन, मान्यताओं को बदलने की इच्छा और निरंतर सीखने की क्षमता की मांग करता है। इसका अभ्यास बदलते हालातों और नई जानकारी के बीच बौद्धिक लचीलापन बनाए रखने में मदद करता है। यह लचीलापन कठोर सोच को एक गतिशील समझ में बदल देता है और विचारों के निरंतर विकास के माध्यम से हमारी सोच को मजबूत बनाता है। लचीला सोचना बदलाव के प्रति अनुकूलता और समस्या सुलझाने की क्षमता को बेहतर बनाता है। इसके अभ्यास से हम अनिश्चितताओं का सामना करने में मजबूत होते हैं, निर्णय लेने की क्षमता बढ़ती है और नवाचार की योग्यता में इजाफा होता है। जब हम मानसिक लचीलापन बनाए रखते हैं तो चुनौतियों का सामना अधिक प्रभावी तरीके से कर पाते हैं और नए समाधान खोज सकते हैं। यह स्टोइक दृष्टिकोण बेहतर रिश्ते, प्रोफेशनल ग्रोथ और व्यक्तिगत विकास में मदद करता है। नीमहांस बेंगलुरु की न्यूरोलॉजिकल स्टडीज से पता चलता है कि मानसिक लचीलापन का अभ्यास करने वाले लोगों में न्यूरल प्लास्टिसिटी बढ़ जाती है। रिसर्च से साबित होता है कि लचीला सोच रखने वालों में तनाव प्रबंधन और समस्या सुलझाने की क्षमता बेहतर होती है। संज्ञानात्मक अध्ययनों में पाया गया है कि लचीला सोचने वाले लोग बेहतर सीखने की क्षमता और अधिक रचनात्मकता दिखाते हैं। लंबे समय तक की गई स्टडीज से जीवन के बेहतर परिणाम प्राप्त होने का संबंध भी मानसिक लचीलापन से जुड़ा है। हैदराबाद की एक टेक्नोलॉजी उद्यमी निशा ने मार्केट में बदलाव के दौरान अद्भुत मानसिक लचीलापन दिखाया। जब नई तकनीकें उनके बिजनेस के कोर क्षेत्र को चुनौती देने लगीं, तो उन्होंने तेजी से अपनी रणनीति बदली और कंपनी के ऑपरेशंस को पुनर्गठित किया। उनकी अनुकूल सोच ने उनके बिजनेस को ट्रांसफॉर्म किया और नए क्षेत्रों में लीडरशिप दिलाई। उनकी यात्रा इस बात को दर्शाती है कि बदलाव के बीच लचीले सोच का क्या महत्व है। जिस चीज में रुकावट आती है वही चीज आगे बढ़ती है, जो रास्ते में आता है वही रास्ता बनता है। मार्कस ऑरेलियस। नियमित रूप से दृष्टिकोण बदलने के अभ्यास करें। अलग अलग दृष्टिकोणों के प्रति जिज्ञासा बढ़ाएं। अनिश्चितता और बदलाव के साथ सहज होना सीखें। मान्यताओं पर सवाल उठाने की आदत डालें। नई जानकारी के लिए खुले रहें। ताज़ा इंसाइट्स को शामिल करने के लिए सिस्टम बनाएं। याद रखें, विकास के लिए लचीलापन जरूरी है। अपने मानसिक मॉडल्स की नियमित समीक्षा करें और बदलाव करें। चुनौतियों में सीखने के अवसर अपनाएं। नए विचारों से निरंतर संपर्क के माध्यम से अनुकूलन क्षमता विकसित करें। 9, अपमान या प्रशंसा में समान रहें। असली ताकत इसी में है कि बाहरी जजमेंट्स के बावजूद अपना संतुलन बनाए रखा जाए। इस सिद्धांत के लिए आंतरिक स्थिरता, अपनी खुद की कद्र और दूसरों की राय से स्वतंत्रता की जरूरत होती है। इसका मतलब है कि तारीफ या आलोचना के बीच भी भावनात्मक संतुलन बनाए रखना। इस अनुशासन से हम बाहरी मान्यता पर निर्भरता को आंतरिक मूल्य की पहचान में बदल सकते हैं। इससे हमें असली आत्मनिर्देशन और वास्तविक जीवन जीने का मौका मिलता है। बाहरी जजमेंट से स्वतंत्रता हमें अद्भुत आजादी और उद्देश्य की स्पष्टता देती है। इसके अभ्यास से हम अपनी पहचान को मजबूत बनाते हैं, फैसले लेने की क्षमता में सुधार होता है और अपनी सच्ची अभिव्यक्ति को बढ़ावा मिलता है। जब हम दूसरों की राय से प्रभावित नहीं होते तो हम असली मूल्यों और महत्वपूर्ण लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं। यह स्वतंत्रता हमें समाज की स्वीकृति के बजाय सिद्धांतों के साथ तालमेल बनाए रखने की ताकत देती है। AIIMS के मनोवैज्ञानिक शोध से पता चलता है कि बाहरी मान्यता पर निर्भरता से मुक्त रहने वाले व्यक्तियों में तनाव का स्तर कम होता है और मानसिक स्वास्थ्य बेहतर रहता है। अध्ययनों से यह भी सिद्ध हुआ है कि आलोचना या प्रशंसा के बीच भावनात्मक स्थिरता दिखाने वाले लोग नेतृत्व में अधिक प्रभावी होते हैं। क्लिनिकल रिसर्च बताती है कि जजमेंट से स्वतंत्र रहने पर फैसले बेहतर होते हैं। कई विश्लेषण भी इस बात की पुष्टि करते हैं कि दूसरों की राय की परवाह न करने से जीवन की संतुष्टि में सुधार होता है। चेन्नई के एक समाज सुधारक विक्रम ने तीव्र सार्वजनिक प्रतिक्रिया के बावजूद अपने उद्देश्य से ध्यान नहीं हटने दिया। अपनी सामुदायिक पहलों के लिए उन्हें सख्त आलोचना और अत्यधिक प्रशंसा का सामना करना पड़ा, लेकिन वे अपने मिशन में दृढ़ रहे। उनकी भावनात्मक स्थिरता ने बाहरी दबावों के बावजूद निरंतर प्रगति में मदद की। उनका उदाहरण दिखाता है कि दूसरों के जजमेंट्स से स्वतंत्र रहने की कितनी शक्ति होती है। यह देखकर हैरानी होती है, हम खुद को सबसे ज्यादा चाहते हैं, लेकिन दूसरों की राय को
अपनी राय से ज्यादा महत्व देते हैं। मार्कस ऑरेलियस, मजबूत आंतरिक मूल्य प्रणाली बनाएं। तारीफ या आलोचना में भावनात्मक स्थिरता का अभ्यास करें। प्रतिक्रियाओं के बजाय सिद्धांतों पर ध्यान बनाए रखें। बाहरी मान्यता से स्वतंत्र आत्मसम्मान बनाएं। जजमेंट्स और प्रतिक्रियाओं के बीच थोड़ी दूरी रखें। याद रखें, असली मूल्य हमारे अंदर से आता है। कार्यों का मूल्यांकन राय के बजाय सिद्धांतों के आधार पर करें। आंतरिक मार्गदर्शन प्रणाली को मजबूत करें। दूसरों के आकलनों से खुद को दूर रखें। सच्ची आत्म स्वीकृति और विकास को बढ़ावा दें। देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन ऑन कर लें ताकि आगे के वीडियो आप मिस न करें। अपने विचार कमेंट्स में जरूर बताएं और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करने में भी हिचकिचाएं नहीं।